इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुशीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, साइकिल वाला परिवार ललितपुर, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, PSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, मास्टर रेयान जैन, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन ड्रीम पैलेस नागपुर, BSR, रिया जैन ड्रीम सोफी, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आप लोग प्रतिदिन चाहे वह चरणों के अभिषेक हो या मस्तकाभिषेक हो, 4 कलश रख करके चारों तरफ स्थापना करके विधिवत मंत्रों के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। और चारों कलशों को भरे हुए रखते हैं, एक साथ उनको आप 2-2 करके कर लेते हैं। इस प्रकार आप लोगों का वह कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फिर इसके उपरांत क्रम आ जाता है शांति धारा का, है ना? हाँ, अब शांति धारा का क्रम तो आ जाता है बाद में, लेकिन शांति धारा के साथ एक विशेष बात जुड़ी हुई है, वह मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। यद्यपि आप लोगों को ज्ञात है, लेकिन इस दृष्टि से ज्ञात नहीं होगा तो हम ज्ञात कराना चाहते हैं। और यदि आपको ज्ञात है तो आपके साथी संगातियों के पास में ये भेज देना, बता देना कि महाराज ने ऐसा बताया। वो क्या है? हाँ, तो सब लोग सावधान हो जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ पर मंत्र करना है, इसलिए सावधान हो जाते हैं। फिर जो शांति धारा की बोली ली है उसके माध्यम से आप चालू करते हैं, ब्रह्मचारी जी या प्रतिष्ठाचार्य महोदय आदि। अब उसमें ये कह देते हैं कि भैया वो कलशी ले लो। कलशी कौन सी? जिसमें धार आ सके, धारी, हाँ, उसको ले लो। और ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ही छोड़ना, एक बूंद गिर जाए बहुत हो गया। और 10-20 व्यक्ति हाथ भी लगाते हैं। अब देखो, उस कलशी की जो टूंटी है वो भी अलग ही शेप की है, आकृति की है। कैसी है? तो वह बंदर की पूंछ की भांति है। नहीं है? सही है ना? ऐसे क्यों कर रखा? पानी इधर से जाए, टूंटी में भीतर जाए, कितने भी आप यूं कर दो एकदम नहीं आएंगे। जब शांति पूरी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन शांति धारा में तो उल्टा काम हो रहा है। एक बूंद आ रहे हैं। यदि मान लो ज़्यादा भी बूंदे आ जाए तो थोड़े बहुत हाथ लगाया जाता है या थोड़े से उसको मुख ऊपर कर दिया जाता है ताकि वह धीरे धीरे आने लग जाता है। हाँ, एक बूंद आ जाती है।
ऐसा क्यों? इसके पीछे सिद्धांत है। पहले जो 4 कलशे है वो एक साथ ढोर देते हैं भगवान के ऊपर। कलशा जो शांति धारा की है उसमें कहा जा रहा है, इसका सिद्धांत समझो। कमाते हैं हम बहुत कुछ। सुन रहे हो? सुन रहे हैं। अपनी मतलब की बात तो बहुत जल्दी सुन जाते हैं आप। कमाते हैं तो आप घड़ों से नहीं सुनते, और दान देते हैं। हाँ, तो अब ऐसा क्यों? सिद्धांत है इसके पीछे। कमा ले किंतु उसका व्यय होगा, वह अपव्यय से बचे। ये इसका सिद्धांत है। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बच्चों को कहा जाता है, बच्चों कमाओ, तो खर्चा भी इसी प्रकार करो। नहीं, अमेरिका की गति हो जाएगी भारत में ना, क्योंकि ऐसा खर्च नहीं करना। इसलिए भारत में मंदी आने से पूर्व में सोचती है, भारत में मैं प्रवेश करूं क्या नहीं करूं। ये समझे, यहाँ मंदी नहीं आने का यही कारण है। शांति धारा की कलसी आपके सामने हमेशा हमेशा बनी रहती है। पैसा डाला तो गया काफी, एक ही लोटे से डाल दिए, एक बार भर गई, लेकिन वह एक एक बूंद से ही निकले। अपव्यय एक प्रकार से महारोग है। अपव्यय दरिद्रता का कारण है। अपव्यय सबसे बड़ा पाप कराने वाला है। अपव्यय करेंगे तो कर्ज होने में देर नहीं लगेगा। अपव्यय करेंगे तो बाजार में जाने का भी हिम्मत, बोलो ना, जब लाइट लग जाते हैं रात में, फिर बाद में निकल जाए थोड़े बहुत, किंतु उसमें पहचान नहीं हो पाती। क्यों? इसलिए नहीं, बुलाने तो क्या करेंगे, देना तो पड़ेगा। इसलिए कि वहाँ व्यक्ति खर्च से डरता है, क्योंकि खर्च होने में रौद्र ध्यान अधिक होते हैं। होते हैं क्या नहीं आप बताओ? कमाते हैं, डालते हैं गुप्त भंडार में, तो उस समय क्या होता? आनंद रहता। खर्च होने लग जाता, होने की बात सुनते ही ललाट में झुर्रियां आने लग जाती, ये तपने लग जाता है। एयर कंडीशन में भी बैठा रहो तो भी तप जाता है। सर्दी के दिन में लहर चल रही है फिर भी तप जाता है, और गर्मी के दिनों में भी ठंडक रहता है। ऐसे क्यों? रौद्र ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से वह संयमी नहीं बन सकता। आर्त ध्यानी कथनचित मुनि महाराज भी हो तो भी आर्त ध्यान संभव है, किंतु रौद्र ध्यान हो गया तो मुनि महाराज का पद नीचे आएगा। भले ही दिगंबर रह जाएगा, लेकिन आरंभ और परिग्रह के साथ जुड़ जाता है तो वह रौद्र ध्यान का कारण बन जाता है। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ करने वालों को इस रौद्र ध्यान से भी बचना चाहिए। यद्वा तद्वा खर्च नहीं करते, क्योंकि यद्वा तद्वा मार्ग से पैसा नहीं आता। आते समय भी बहुत संकीर्ण रास्ते से आता है। नहीं समझे कि
जिसका वेतन मान लो 20,000 का है, एक दिन में थोड़े ही है, क्या मिलता है? 20,000 मिलता है। तो हमने सोचा एक दिन में 20,000 मिलता है, नहीं, एक महीने में। नहीं समझे? क्या होगा? उससे पहले ही खर्च हो जाता है, तो आ गया ने 20,000, उसी दिन खा ली। क्या होगा? खर्चा बहुत है, तो खर्चा ज़्यादा है और कमाते तो कम हो, ये नहीं, कमाओ ज़्यादा और खर्चा सीमित करोगे तो बना भी रहेगा, हरियाली बनी भी रहेगी। फिर देखो क्या होता। तो इसीलिए आप लोग धर्म ध्यान करते हो कम और रौद्र ध्यान करते हो एकदम। हाँ, कैसे चलेगा काम बताओ? इसीलिए इन सब पूजन सामग्रियों के माध्यम से भी यही ज्ञात करा देते हैं कि आप व्यय कम करो और जितना आवश्यक है उतना ही करो, बच जाएगा। आवश्यक है, कल कोई भी मान लो परिस्थिति बिगड़ जाती है, उस समय मांगना न पड़े, अपनी मर्यादा कायम बनी रहेगी। इसलिए शांति धारा की जो कलसी है वह ऐश के साथ होते हुए भी वो नेगेटिव का प्रतीक है। नहीं समझे? है ही नहीं, यूं कर दो तो आता ही नहीं जल्दी, वो ऐसा नहीं आता, वो अपने रास्ते से आता है। हाँ, और इसलिए उस टूंटी को जो लगाई जाती है वो नीचे से नहीं लगाई जाती, प्राय करके उसको ऊपर से लगाई जाती, ताकि वह एकदम आ नहीं सकता, एकदम नहीं आए। यह इसीलिए कर्म भी हमेशा हमेशा एकदम नहीं आते उदय में, नहीं समझे? वह बूंद बूंद करके ही आते हैं, तब भी पसीना आता है। पूरा एक साथ आ जाए कर्म तो आत्मा का अस्तित्व रुकना मुश्किल हो जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे। हाँ, अभी कुछ कर्मों की गनीमत है, आप लोगों का भाग्य समझ लो कि वह इतने अनुभाग, तेज अनुभाग के नहीं आते जितने कि नरकों में आते। नरकों में जो आ जाते हैं तो बेहोशी के लिए कारण होता था, इस प्रकार वो तेज कर्म का उदय आता, लेकिन वहाँ पर वैकृक शरीर रहता, औदारिक शरीर नहीं रहता, मिट्टी का वज्र के समान रहता है और वह कभी टूटता नहीं। पूरी वेदना का अनुभव उन्हें करना होता है, तो उसमें इस प्रकार के कर्म के उदय रहते हैं और चतुस्थानी मैंने बहुत अतिरेक हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत कमज़ोर है ना, ये पूरा आता ही नहीं, आ भी जाए तो वह जब से नाराज संगन इत्यादि को देख करके आ जाता है, नहीं तो आ जाए तो फिर जीवन ही समाप्त समझ लो, सहन नहीं कर पाते। तो कर्मों के उदय को भी हम यदि कम करना चाहते हैं तेजी को, तो आप अपने परिणामों के माध्यम से परिग्रह परिणाम कम 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 करते जाएंगे। उदय में भी आएगा, लेकिन वह उसका अनुभाग, उसका जो फल देने की क्षमता वो कमज़ोर होकर के आ जाए, तो आशाता के उदय में भी आप भगवान भजन कर सकोगे। भगवान भजन करने के लिए भी वह टूंटी की धारा कम हो और उसमें भी अनुभाग कम हो। बच्चों को दूध पिलाते हैं तो वह ज़्यादा
गाढ़ा नहीं पिलाया जा सकता। उसमें यदि मान लो कमज़ोर है उसकी लीवर, तो उसको थोड़े से पानी डाल करके फिर कुनकुना करके दे देते ताकि वह पच जाता है। इसी प्रकार धर्म ध्यान के लिए योग्य भी आपको अपने विषय, अपने कषाय नियंत्रण में रख करके ज़्यादा तेजी के साथ नहीं बोल सकते। उसी प्रकार परिणामों को भी शांत रखते हुए कार्य करना चाहिए, जिसके द्वारा जो प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होगा वह बहुत तेज होगा, और अप्रशस्त प्रकृतियों का कभी बंद होता भी है वो बहुत मंदा हो जाएगा, ताकि अपने जीवन में हमेशा हमेशा खुशहाली का ही वातावरण बना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वातावरण आपके यहाँ मानसिकता ही क्षुब्ध हो जाती है, अनकंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। भले कर्फ्यू लगी रहे, कोई बाधा नहीं है, अभी कर्फ्यू में ढील भी नहीं है, लेकिन ढिलाई की ओर है, काम तो चल रहा है। 3-4 व्यक्ति मिल करके नहीं जा सकते, लेकिन हम जाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इतनी छूट तो सरकार को देनी ही पड़ती, नहीं तो ठप हो जाएगा उसका भी काम। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग आए हो, दुकान में भी जाओ तो इसी प्रकार का वातावरण वहाँ पर शांति धारा का बनी रहे तो दुकान बहुत अच्छी चलेगी, शांति के साथ चलेगी। आप शुद्ध कर लेना चाहते हो बाजार को तो फिर तो जीएसटी लग जाएगी, फिर करो देखिए कैसे करते हो। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं, हो रहे क्या नहीं अभ्यस्त, हो रहे कि नहीं हो रहे। अब तो वह निकलने वाला तो है ही नहीं, तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे होता है। 1-2 दिन लग जाते हैं, टोपी पहनने में गड़बड़ी होती है, फिर बाद में अपने आप चालू हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार आचार्यों ने कहा थोड़े खर्चा कम करो, पंचेंद्र के विषयों का उपभोग जो होता है वह पाप बंद के साथ ही होता है, यह आप लोग हमेशा याद रखो। और धार्मिक अनुष्ठान जितने करते हैं उसके साथ साथ पाप बंद का नहीं किंतु पुण्य बंद का बंद होता रहता है। इसी प्रकार धर्म ध्यान भी यदि करना चाहते हैं उस समय अमंगलकारी घटनाएं नहीं घटती और शांति के साथ वह अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान हमेशा बनाए रखने के लिए अपने परिणामों को बिल्कुल व शांति धारा की टूटी की भांति शांति रखो। नॉमिनल जिसको बोलते काम हो रहे हैं, मुख्य कार्य तो अपना विधान है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में आप शांति के साथ रह करके धर्म ध्यान करना चाहते हो, हमेशा हमेशा शांति धारा की कलशी को अपने सामने ध्यान में दिमाग में बनाए रखो, ताकि यह मंत्र, मान लो मंत्र नहीं भी आता है तो चल जाएगा, ये यंत्र का काम करता है शांति धारा की कलशी। समझ में आ गए? ऐसे क्यों ये अलग बनावट के साथ इसकी संरचना हो चुकी है, इसी को शांति धारा बोलते हैं। और इस शांति धारा कलशी की भूली जो है चारों बड़ी बड़ी है ना, उससे भी आगे की पहुंच जाती है। कभी कभी दो भूली बुलवाने वाले कितनी शांति धारा की कलशी बोलते पता भी नहीं, ये इधर से है, ये उधर से है, ये ऊपर से है और नीचे से, ये हाथ लगाने वाली है, ये वो लगाने वाली है, ऐसे कई बना करके सब लोगों की शांति द्वारा दिखाई जाती है। धार्मिक अनुष्ठान में भी ऐसा ही होता है। अब बैठ कर ही शांति से सुन रहे हैं तो कई लोग कहते हैं देखो ये कि प्रतिदिन आते हैं,
हाँ उल्लान नहीं करते हैं, ये बात अलग है। आहार की चर्चा के समय पर बात अलग होती है। अहिंसा परमो धर्म की, परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई लोगों को यह ज्ञात नहीं होगा कि लगातार दुख की घड़ियों में जिनका जीवन गुजरता रहता है, उन्होंने सुख का स्वाद देखा नहीं। उनकी धारणा ये संभव है कि एक बार कर्म बनते हैं तो बहुत दिन तक, बहुत युगों युगों तक वो हमें परेशान करते रहेंगे। अब हमने ऐसे कोई गलती कर दी होगी जिसके स्वरूप हमें यह लंबा अवधि तक ये फल मिल रहा है। और लगता भी ऐसे ही है, प्राय करके इसमें कई लोग जुड़ जाएंगे। महाराज हमारी भी ऐसी धारणा, हमारी भी ऐसी धारणा, हमारी भी ऐसी धारणा, स्वयं के अनुभव में जैसा आ रहा है उसके माध्यम से बनाया हो, जिसके द्वारा जो फल मिल रहा है वह फल तो संवेदन में आ रहा है, खाने पीने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, किंतु जिसके द्वारा यह मिल रहा है वह हमारे लिए परोक्ष रहा है। ये पक्का है कि कर्म का ही फल मिल रहा, लेकिन फल के बारे में जो ये गलत धारणा हो रही है वह कर्म हमारे लिए हमेशा सता रहा है। ये कर्म एक ऐसा कमज़ोर है, तो ऐसा सिद्धांत से चलता है कर्म दोबारा कभी फल नहीं मिलता उससे। सुन रहे हो आप लोग? महाराज ये तो विपरीत बात हो गई। हम ये सोच रहे हैं एक ही बीमारी जैसे छूट नहीं रही है, आदि से लेकर के अंत तक वही है। रोग भले ही वही उसी नाम का होगा, लेकिन कर्म जब तक रोग है तब तक तो रहता है, लेकिन कर्म भी हमेशा बना रहता ऐसा नहीं। कल ये उदाहरण दिया था कि एक फिल्म का ही चित्र आपकी नज़र में आता है, किंतु वो चल कैसा रहा है तो उसकी कंटिन्यूटी, उसकी सततता वह आपकी निगाह में नहीं आ पाती। ये श्रद्धान का विषय है। इसके लिए पढ़ा लिखा हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। प्राय करे के पढ़े लिखों के द्वारा गलत भी प्रस्तुतिकरण होता है तो युगीन सारी जनता उसी के पीछे लग जाती है। ये एक प्रकार से सांसारिक रोग जैसे ये बीमारी लग जाती है। क्या कर सकते हैं, वो भी एक बीमारी है, लेकिन ये संवेदन की बात है। ये संवेदन के विषय में आप लोग अपने आप निर्णय नहीं ले सकते। यदि लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। एक बार गलत हो जाएगा फिर हमारे प्रवचन और भगवान के भी उपदेश या उनके दर्शन भी काम नहीं करते। यहाँ तक कह देते भगवान अभी तक तो आप हमारे लिए बहुत अच्छे काम करते आए थे, इन दिनों में किसी के कहने में आ गए देखता है जो हमारे लिए परिपूर्ण जैसे वातावरण नहीं बना रहे हैं। भगवान जबकि मैं तो आपको ही पूछता आया हूँ। अब ऐसा लगने लगा है कि भगवान भी किसी बहकाव में वो लोग आते हैं। महाराज भगवान ने हमने ऐसे कौन सा काम पाप किया
तो बिल्कुल अच्छा ही करता आ रहा हूँ। इस जीवन में तो जब से हमें याद है कि कभी भी विपरीत काम नहीं हुआ, लेकिन जब आपके भक्त भी मैं बन चुका हूँ और फिर भी यह दिन देखने को मिल रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ, हाँ आप भी अपने लेखा जोखा देख लो, कहीं गड़बड़ी हो सकती है। ये धारणा आप अन्य विषय में बना सकते हैं, लेकिन संवेदन के क्षेत्र में नहीं बना सकते। संवेदन के क्षेत्र में आप कर्म वही है ऐसा नहीं कह सकते, उस प्रकार का हो सकता। प्रकारार्थी धा, ये व्याकरण का नियम है। तो इसमें धा प्रत्यय जो लगता है ये प्रकार के अर्थ में, वो धा तो प्रकार है, वही नहीं है। वही होता तो वही 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 कहना चाहिए था। कर्म वही नहीं तो उसी प्रकार का। ये प्रकारार्थ धा के द्वारा आप जैसे ये भिन्न है अर्थ निकालते हो, उसी प्रकार संवेदन के विषय में भी निकालना चाहिए। महाराज अंतर हो तो वही नहीं उसी प्रकार का है, किंतु वही नहीं तो फिर क्या हुआ, छूट रहा है कर्म। हाँ बिल्कुल, ऐसे कहीं ग्रंथ में तो लिखा नहीं और किसी के मुख से हमने सुना नहीं, किसी के मुख से सुना नहीं, ये फिर भी मैं मान सकता हूँ। आज तक आपने ऐसा अपने आप ही श्रद्धा या विश्वास बना लिया हो तो फिर भैया एक दो बार तो हमने देख लिया, तीसरा व्यक्ति भी ऐसा ही होगा, इसलिए आपने सुनना बंद कर दिया हो। कई बार ऐसा होता है, नहीं समझे, सुनते सुनते अपना संवेदन जो अच्छा लग रहा है वही क्या सुनना, सब अपने अपने भी देख लो। सब लोग सुनाने वाले बहुत संख्या में हैं, इसका अर्थ उसका भी वेतन बंधा हुआ है, पक्का है ये तो। जब वेतन से काम हो जाएगा फिर चेतन की क्या आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रखो, वेतन का लोभ हो सकता है, चेतन के लोभ की कोई आवश्यकता नहीं। उसको तो विश्वास का ही पात्र बनाना चाहिए। महाराज ग्रंथों में भी क्या लिखा है क्या? हाँ लिखा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने आप ही निर्णय लेकर के जो कार्य करना प्रारंभ करते हो ये बिल्कुल गलत है। मोक्ष मार्ग में तो बिल्कुल ही गलत है। पहले गुरु उपदेशात कहा था, फिर बाद में अभ्यास चलता है। अभ्यास के लिए गुरु उपदेश पहले मिलना आवश्यक है, लेकिन गुरु उपदेश के बाद हम उसके अभ्यास को गलत धारणा के साथ करेंगे तो वो गुरु उपदेश नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ भूल हो जाती है। वो जैसे कहा, जिस टोन में कहा, जब कहा, उसी के अनुसार उसी रूप में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपकी धारणा आपकी होती है, लेकिन निराधार नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहने का तात्पर्य। आप ये बता रहे थे ना, कौन से ग्रंथ में है जो कर्म एक ही बार फल देता है? हाँ बिल्कुल, पक्का हो जाओ। सुन रहे हैं महाराज? ये तो हम समझ में नहीं आ रहे, लिखा तो होगा। जैसे हमने धारणा बना ली उसी प्रकार उन्होंने भी धारणा बना ली होगी। नहीं, उन्होंने धारणा नहीं बनाई, उन्होंने सर्वप्रथम उसको अवधारित किया, धारण किया है। किससे? प्रभु से अथवा गुरुओं से। बताओ महाराज, फिर हम भी ऐसे बना ले। देखो उत्साह के साथ बैठ जाओ पहले। हाँ, पहले के धारणाओं को निर्मूल करना चाहते हो तो उस धारणा के लिए थोड़ा सा आप अब ज़्यादा कलेवा मत दो। कलेवा समझते हो? हाँ, तो अब उसको ज़्यादा कलेवा मत दो, थोड़े उपवास वगैरह करवाओ। जो धारणा की है उसके उपरांत पारना चाहिए, एकदम पारना नहीं कराई जाती है। एक आध उपवास तो कर लो।
कर लेंगे महाराज। सुनो, पेड़ है, आपके आंगन में है, पेड़ में फल लगे हैं, आम के फल लगे हैं, और आप प्रतिदिन आंगन में बैठ करके देख रहे हैं, ये कुछ समय के उपरांत फल हमें मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तोड़ने योग्य नहीं है। एक एक बात अच्छे ढंग से ध्यान से सुन लेना, फिर बाद में कहोगे कि महाराज आपने ऐसा ही कहा था। ऐसा नहीं कहा था, आपने ऐसा सुन दिया होगा, ऐसा हमने नहीं कहा था। जो कहा है वही तो सुनना, ऐसा नहीं। सुनने के उपरांत वो बदल देते हैं अपने मन के मुताबिक। हाँ, ऐसा नहीं करना है। कर भी दोगे तो हमारे लिए उसकी कोई हानि नहीं होगी, आपको ही हानि होगी। आपको अपने हानि से बचाना चाहता हूँ, ये हमारा अभिप्राय है। अब आपकी कृपा यदि आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर नहीं हो तो क्या करेंगे? ये लोग कहते हैं, देखो भैया आपके लिए मैं बहुत आग्रह के साथ कह रहा हूँ, नहीं समझे, आप कृपा करिए, आप कष्ट करिए, आपको कष्ट होगा, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। कह रहे हैं आप, मैं अब यहाँ तक कहते वो, मैं तो आपको हाथ जोड़ करके कहता हूँ। वो कोई कहता है, भैया हमें क्यों हाथ जोड़ रहे, भगवान को जोड़ दो ना, कुछ मिलेगा। मतलब यह है कि वो आपके लिए हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, यह हाथ जोड़ने का अर्थ है अति हो गई है आपकी। अब समझ में आ गई? नहीं, मैं गुस्सा में कह रहा हूं। तो ऐसे हमारे भगवान गुस्सा नहीं करते, और न ही उनके द्वारा बताए हुआ कर्म ही गुस्सा आपके लिए करता। गुस्सा कर्म तो है, लेकिन वह बार बार नहीं करता, उसका एक नियम है। नहीं समझे? एक नियम है कर्म का कि मैं दोबारा फल नहीं देऊंगा। और आप कह रहे हैं वही कर्म मेरे पीछे लगा हुआ, कोई पीछे नहीं लगता। नहीं समझे? छाया तो लगती है, हर एक शरीर की छाया पड़ती हुआ ऐसी नहीं है। साधना कर लो भगवान के समान, भगवान की छाया बोलो एक अच्छे में है। ये आप अच्छे तो देखना चाहते हो, भगवान साधना करते हैं, उनकी छाया गायब हो जाती है, और उनके लिए ऐसा अच्छे प्राप्त होता है। एक व्यक्ति, एक मुख नहीं है उनके पास। क्यों? ये उनकी दया है, ये उनके प्रभु प्रकार की वृत्ति है। भाई इतनी जनता आकर के बैठ गए, आगे बैठे तो ठीक ही है, पीछे भी बैठ गए, आजू बाजू भी हम देख नहीं सकते, तो भगवान ने क्या कर दिया? उनका से देखो, परस्पर उपग्रह जीवाना, इतनी सारी असंख्यात जीव आकर के बैठ गए, इनका कल्याण होना चाहिए, बहुत दूर से आए, बहुत कष्ट उठा करके आए, है क्या नहीं? लेकिन भगवान को कोई कष्ट नहीं होता। भगवान को कब कष्ट होता है? जब आप लोग उनके कहने के मर्म को समझते हुए भी प्रयोग नहीं करते हो। हाँ, प्रयोग नहीं करने से, उपयोग से तो सुन लिया, लेकिन उपयोग का उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। और एक बार दो एक कदम चल गया, समोसा मिल जाएगा, पुनः सुन लेंगे। यह बात आप समझ लो गलत है। बहुत बार सुनने से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत बार फेल होने से एक बार अच्छा पास हो जाता है, ये धारणा छोड़ दो। अनुभव तो होता है, लेकिन नंबर बढ़े ये कोई नियम नहीं। और मन भी कहने लग जाता, भैया आप छोड़ ही दो, छोड़ दो ना अच्छे ढंग से, अब तो छोड़ ही दो। ऐसे क्यों टोन बदल रहे हो? जो कुछ भी करना है पक्का करो। तो ये की बार होता? हाँ, ये की बार। देखो, आम दाल के ऊपर समय के अनुसार पक करके नीचे गिर गया, मुझे क्या करें, ये सब टपक जाएंगे,
मुझे खाना है और एक दिन में इतना खा नहीं पाऊंगा, ऐसा कर लिया। उसने उस आम को ले लिया, पुनः जहाँ से वह गिरा था, टूटा था, उसको ला करके जुड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जुड़ा नहीं। गोंद से भले ही उसको चिपका सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार उसने अपने वृक्ष को और डाल को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, उसका मुख मुड़ गया। अब वह किसी प्रकार से लग नहीं सकता। पुनः न विंटे फलम याद। यह एक प्रकार से निर्जनाधिकार है, समय सार में तो है ही। हाँ, पक्के फलम में पड़ी रे। पक्क जो फल है वह जब गिर जाता है तो पुनः वह आश्रव को प्राप्त नहीं होता। यह श्रद्धान समय सार है। यही श्रद्धान हमारे काम में आने वाला है। एक बार फल मिला, पुनः वह फल उस डंठल से कभी भी लग नहीं सकता। दोबारा जब दूसरा फल फूल आएंगे तो वह फल फलेगा और दूसरा। वह उसका काल और इसका काल भिन्न है। यही यदि श्रद्धान किसको कहा जा रहा है? श्रवणों को कहा जा रहा है। सुनने वालों के श्रद्धान को मजबूत कराया जा रहा है। हम इस सिद्धांत से जब स्खलित होते हैं अथवा इसमें कमजोरी आती है तो हम दुनियादारी की बातें करने लग जाते हैं। उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। कर्म कर्म कुछ है ही नहीं, सभी वही कर रहा है जो ऊपर बैठा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हे भगवान बहुत हो गया, अब तो ऊपर उठा दे। तो ऊपर उठा दे का मतलब भेजा होगा नीचे। हाँ, जो सारी बातें आ गई हैं सब, ये सब स्वसंवेदित हैं, यानी अपने आप की लेखनी से लिखी हुई हैं। सोचते हैं कई लोग कि भैया लेखनी अच्छी ले आओ कंपनी के, अपनी आप ही लिख दूंगा, मैं बहुत अच्छा लिख दूंगा। क्या लिखोगे? लेखनी लिखने में साधन तो बन जाए, लेकिन दिमाग चले तब। दिमाग में क्या चलता है? हाँ, लेखनी दिमाग में पहले चलती, फिर बाद में बाहर में लिखा जाता। चिंतन के बिना लिखा नहीं जाता। उसी प्रकार यह कर्म के बारे में जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, ये पक्का है हमें कर्म का फल जो निरंतर मिल रहा है वह एक ही है, ऐसी धारणा हमारी बनी हुई है। इसको छोड़ना अनिवार्य है। ये एक उदाहरण समय सार में दिया गया है। देखो समय सार कितना सरल है, लेकिन विश्वास इतना सरल नहीं। समझाते समझाते हुए दूसरे को तो समझाने लग जाओगे आप समझते हुए, लेकिन समझ का प्रयोग नहीं करना, ये समय सार को पढ़ना और नहीं पढ़ना बराबर है। एक ही है। यही कि कह दो ना, मुझे एक तो नहीं कह सकते, लेकिन अर्थ की अपेक्षा से एक ही है। इसलिए ये जो प्रयोग करना था वो नहीं किया तो उसका संवेदन भी नहीं हुआ। उसको समझ में आ गया, अरे एक बार वह फल गया, दोबारा नहीं फल सकता। दोबारा दूसरा ही उस डंठल पर लगेगा, फिर वह फलेगा। ये फलों की निरंतरता बहुत हो सकती है, क्योंकि कर्म निश्चय के एक समय में जो फल देते हैं, दूसरे समय में दूसरे आते हैं, पुराना नहीं रहता, पक्का है ये। अब उससे तेज भी आ सकता, उसके बराबर फल सुख दुख देने वाला भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता, लेकिन वही नहीं होता। सोयम ऐसा नहीं कह सकते, प्रकारार्थ से धा उसी प्रकार का है, लेकिन वही नहीं है। भगवान को हमने देखा था, नहीं, भगवान पुनः वापस नहीं आते, दूसरे को देखा होगा।
ऐसा ही समोचरण था। हाँ, ऐसा ही समोचरण बाद में भी लगेगा। महावीर जैसे तीर्थंकर अनंत हो चुके हैं, आगे अनंत भी होंगे, उसमें संभव है आप भी होंगे। ये धारणा की बात है। उन्होंने तो कहा नहीं कि ये तुम हो नहीं सकते। भविष्य में अनंत तीर्थंकर होंगे, जो अतीत में हुए हैं उससे ज़्यादा अनंत है वो संख्या, ये भी कहा। उसी नाम के होंगे, महावीर के नाम से अनंत तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि शब्द सीमित है, शब्द संख्यात है, और व्यक्ति होंगे अनंत। शब्द कहाँ से लाए जाए? वही शब्द घूम करके आ रहा है तो वही महावीर घूम करके आ रहा, ऐसा नहीं होता। मुक्त होने के उपरांत पुनः वह भोगने के लिए, कर्म भोगने के लिए यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि एक बार कर्म का फल दे दिया गया, कर्म चला गया, दोबारा वह नहीं दे सकता। दोबारा यदि बांधे तो देगा, नहीं बांधे तो कोई भी दूसरा कर्म चिपक नहीं सकता। कर्मों को चिपकन हमारे राग द्वेष के ऊपर आधारित है। राग द्वेष करने की परंपरा आज तक टूटी नहीं है, इसलिए बंध की परंपरा टूटी नहीं है, और बंध की परंपरा टूटी नहीं है तो उदय में आने की प्रक्रिया भी टूटी नहीं है, इसलिए वह स्वाद उसी जैसा आ रहा है, किंतु वह अलग ही स्वाद है। एक बार जिसका स्वाद ले लिया वह अभव्य के कोटि में आता है। आगम में कहा, अभव्य का अर्थ क्या होता? भवितुम योग्यम न ये अभव, जो होने योग्य नहीं है, जो कर्म चला गया अब होने योग्य नहीं है, कर्म उस जैसा आएगा और बंधेगा, वो अलग है। लेकिन ये दूसरा ही है, ये भव्य कहलाता। भवितुम योग्यम भव्य, जो होने योग्य होता है उसका नाम भव्य है, और जो होने योग्य नहीं होता उसका नाम अभव्य है। इसलिए आपका जो कर्म पक करके उदय में आकर के फल दे करके गया, अरे वो मुड़ करके आपकी ओर नहीं आ रहा, आप कर्म की ओर गुस्सा क्यों कर रहे हो? कर्म के ऊपर गुस्सा करने का अर्थ ज्ञान है। कर्म के स्वरूप को जानना गलत है, या दूसरे ने हमारे लिए फल दे दिया ये भी और गलत है। ये बीमारियां ऐसी हैं, एक रोग के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते रहते हैं कि उनकी कमजोरी को दबाने वाले रोग बहुत होते हैं। ये कमजोरी है संसारी प्राणी की, और इसलिए आचार्य कुंद देव ने ये कहा कि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की धारणा, आप लोगों की जो भाव प्रणाली है वो बिल्कुल गलत है, इस गलती को सुधारो, ऐसा कहा। तो यह एक वैज्ञानिक हेतु है उन्होंने दिया। पक्के फलन में पड़ दे, एक बार पक करके फल नीचे की ओर आ गया तो पुनः जा करके वहाँ पर वह जुड़ेगा नहीं। इसी प्रकार एक बार फल आपका दे दिया कर्म ने तो आप निकल गया, पुनः नहीं होता। ये कितना आनंद का विषय है। हमारे कर्मों के फल मिल गए, अब कर्म करना मैं बंद कर चुका हूँ या कम कर चुका हूँ, अब उस पहले जैसे दुख तो अब होगा नहीं। यही एक बात प्रकारांतर से और बात कही गई है। सम्यक दृष्टि होना तो बाद में, किंतु कोई भी व्यक्ति यदि निर्वेग भाव जैसे पुरुषार्थ पूर्वक कषायम के उपशमन करने का वह पुरुषार्थ करता है तो उसके बंध की प्रक्रिया जो 70 कोड़ा कोड़ी तक रहती थी वह अंत कोड़ा कोड़ी तक आ सकती है। क्या देखो, बिना प्रवचन के ही यह आपके काम में आ जाएगा। क्या लिखा है? ये लिखा है आप थोड़े से सावधान हो जाइए, और कर्म को यदि बंद कम करना है तो सावधान हो जाइए। कहा कि 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट चीज जिसकी है वह अंत कोड़ा कोड़ी तक भी लाई जा सकती है बिना पसीना के। हाँ, बिना प्रवचन सुने, सुनाए, लिखे, लिखवाए, शोध किए बिना, इसके पास आपकी क्षमता है, और वह तिरिंचों के पास भी है। आप तो मनुष्य हो, समझे तभी, विश्वास हो तभी,
विश्वास होने के उपरांत इसमें लग जाओ, प्रयोग करते चले जाओ। कम स्थिति बंधेगी तो आपके लिए उसी के अनुसार फल भी मिलेगा और निश्चित रूप से आपका उद्धार हो जाएगा। यह धारणा जो आपकी बनती है, देखा देखी ना हो, इसके ऊपर यह वक्तव्य आपको दे दिया है और आपका समय हो गया है। 5 मिनट ज़्यादा ही दे दिया ताकि उदारता के साथ ये लोग हम दे देंगे तो उदारता के साथ सुन लेंगे। आप अपनी उदारता अपने ऊपर करिए, कंजूस न होइए। सुन रहे हो क्या नहीं? आओ, बहुत अच्छा, यह अभ्यास हो गया। पूछने का अभ्यास मुझे हो गया, हो कहने का अभ्यास आपको हो गया। हमने ये मंत्र नहीं दिया, ये तो बुंदेलखंड का ही मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म की। उस दाता की अथवा उस मित्र की जिन्होंने आपको भोजन कराया, तब तक उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए जब तक कि भोजन खाया हुआ पचे नहीं। नहीं तो अधूरा काम हो जाएगा। उस नारी की प्रशंसा तब तक न करे, पतिव्रता है, जब तक कि वह वृद्धा न होती हो। उस राजा की प्रशंसा तब तक न करे जब तक कि वह विजयश्री को प्राप्त नहीं होता है। ये तो हो गई लौकिक पद्धति की बात, जिसके माध्यम से उस साधु की तब तक प्रशंसा न करे जब तक वह पार न हो। अभी हम बीच में हैं, इसलिए इसको ध्यान में हमेशा रखें ताकि जो पार गए हैं उनको हम याद कर सकें। पार जो हुए हैं उनको याद करने से ही मन का जो कुछ भी मनमानापन है वो सब शांत हो जाता है, क्योंकि वीतरागी को, पंच परमेष्टि को ध्यान में रखेंगे, मन शांत रहता है। फिर भी वह मचलता ही रहता है, फिर भी उसका औषध पान करना होता है। होता जो कुछ भी है वह पंच परमेष्टि की स्मृति से ही होना चाहिए और होता है। अनंतकालीन संस्कार लेकर के हम बैठे और हम एकदम पार की ही बात करने लग जाए। पहले धार की भी तो बार करो। धार की भी बात करेंगे तो संभव है कुछ पार की भी बात करो। निश्चय की बात तो करो, लेकिन व्यवहार की भी बात किया करो, नहीं तो ये पार होना बहुत कठिन है। वह व्यवहार जो निश्चय के लिए अनिवार्य होता है, उस व्यवहार को स्मरण में लाने के लिए बार बार हमारे आचार्यों ने हम लोगों को संकेत दिए हैं। हमारे गुरुओं ने हमारे कान पकड़ने का भी प्रयास किया है, ताकि बाद में ये रोएगा, क्योंकि पकड़ने वाले तो वो पैर पकड़ने वाले तो बहुत आ जाएंगे, कान पकड़ने वाले कोई भी नहीं आता। सही बात कह रहे हो? आओ, बहुत कठिन होता है। यदि कोई कान पकड़ने वाला मान लो अपने काल मान के अनुसार
स्वर्गवासी हो गया तो याद करते रहो। वहाँ से आकर के कोई भी व्यक्ति न कान पकड़ता और न ही पैर पकड़ पाता। बहुत दुर्लभ है ये। मैं सोचता हूँ इस संसार में संसारी प्राणी को इतने वैराग्य का वातावरण मिलने के उपरांत भी उसमें से राग की गंध ही सूंघ लेता है। ये राग को ही पकड़ने के लिए वहाँ वीतरागी बैठे हैं। फिर भी देखो ये कितने सुंदर है, मतलब काया की ओर तो देख रहा है, किंतु काया के भीतर जो रहने वाला कायस्थ है, नहीं समझे, वह नहीं रत्नत्रय से विभूषित है, वह देख नहीं पा रहा है। इन आँखों से वह नहीं दिखता। भीतरी आंखें खुल गई हों तो बाहर से कहता है ये वीतरागी है। भीतर यदि अंधेरा है बंधु, बाहर से कितने भी आप व्यवस्था करो प्रकाश की, तक आपकी स्तुति करता हुआ आया है, जाप देता हुआ आया है, और बहुत पुण्य के कारण ये सब कुछ हुआ है। जीवन के आदि से लेकर के अभी तक मैंने इसके माध्यम से जो कुछ भी किया पाया, मुझे उससे और कोई मतलब चाहिए नहीं। अंत में अंतिम कंठ जब तक बोल रहा है तब तक आपका मन, आपका जो नाम है वह उच्चरित होता चला जाए, मेरा कंठ कुंठित न हो, यह भावना रखते हैं। स्वप्न सारे के सारे साकार नहीं हुआ करते हैं, विकृति के भी कुछ स्वप्न हुआ करते हैं जो रात दिन हम लोगों को परेशानी करते रहते। इसलिए आप समझो कितनी भी भक्ति करो, लेकिन साक्षात दर्शन बहुत कम होता है तो वह आसन्न भव्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता। क्योंकि दिन में जब हम उनके ऊपर एकाग्रता के साथ सोच रहे नहीं एकाग्रता बनती है, रात में कहाँ से आएगी? हाँ, वह अर्ध निशा की सन्नाटा बस अपने अपने चारा के लिए घूमते रहते हैं, क्योंकि दिन में उनको डर रहता है। पंचेंद्र के विषय एकांत को लेकर के और याद आते हैं, और दिन में तो उसी में लगे रहते हैं। संसार के तो यह हाल है, बहुत दुर्लभ है कि हम पंच परमिष्टि के साथ आत्मसात होकर के उनके गुणानुवाद करते हैं अथवा उनके ऊपर हमारा ध्यान लगता है। भगवान जो कुछ भी है वो यही है, और इसमें हमारे शेष समय क्षण इसी में निकले, और अंतिम जो श्वासोच्छ्वास है उस समय में भी कंठ में से जुआ हिलती रहे। नवोरंतानम, यह हम बोलते बोलते चले जाएं। कहाँ जाना है? जाना नहीं, प्राणों का जाना है, और हमारा जो शेष है उसकी भूमिका का निर्वाह इसी के ऊपर आधारित है। अंतिम बात यह है कि जो अंत तक जप करके चले गए हैं उनका स्मरण होना, एक स्थान पर लिखा श्रुत केवली कल्पोपी, श्रुत केवली के समान भी कोई भी है या श्रुत केवली भी है, अंत समय में पंच परमिष्टि का स्मरण उनके लिए भी दुर्लभ होता है, ऐसा वो तात्पर्य है। ऐसे बहुत ही आराधना में तो संलेखना की उपासना करने वाले शपथ के लिए संबोधित किया जा रहा है। कितना दुर्लभ होगा आप ये समझ लो। पूरी कमाई लगा दो तो भी कह देते हैं उतनी कमाई से वह चीज नहीं मिलने वाली है। भव में कमाते जाओ तो भी उसके द्वारा मिल जाए, चिंतामणि मिल सकती है, कल्प वृक्ष कामधेनु मिल सकते हैं, लेकिन कल्पना से संलेखना में सफलता कभी भी नहीं मिलती।
इसकी आराधना तो सब कुछ छोड़ने के उपरांत भी दुर्लभ मानी जाती है। ऐसे कि इसी के लिए बार बार प्रणाम करता हुआ छोटा सा वक्तव्य कि इतना तो ध्यान रखेंगे आप। क्या ध्यान रखना? वो श्लोक का 4 पंक्तियाँ थी ना, हैं 3 तो याद हो जाएंगे आपको, चौथा याद रखना। जब तक पार न हो साधु की प्रशंसा सामने सामने मत किया करो। गुणानुवाद तो करना कर्तव्य होता है, लेकिन वह भी एक प्रकार से अपने लिए उपलब्धि के लिए ही हो, ये ही मेरा तात्पर्य है। अहिंसा परमो धर्मः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुशीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, साइकिल वाला परिवार ललितपुर, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, मास्टर रेयान जैन, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन ड्रीम पैलेस नागपुर, BSR, रिया जैन ड्रीम सोफी, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर।